हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो शेयर कर रही हूं जो कि है अगस्त 2020 की कंप्लाइंसेस पे। जैसा कि आप जानते हैं कि अगस्त मंथ स्टार्ट हो गया है और कुछ कुछ रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट्स भी आ गई हैं और बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं कि अगस्त में कौन सी फाइलिंग्स होनी है, किन किन रिटर्न्स की ड्यू डेट आ रही है। तो इसीलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ कंसोलिडेटेड व्यू ऑफ ऑल द ड्यू डेट्स दैट आर कमिंग इन अगस्त 2020। तो आइए चलते हैं फर्स्ट रिटर्न की ओर, जिसकी ड्यू डेट अगस्त 2020 में आएगी। फर्स्ट है GSTR 1। जैसे कि आपको पता ही होगा कि अप्रैल टू जून क्वार्टर, जिन्होंने क्वार्टरली फाइलिंग ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए अप्रैल टू जून क्वार्टर की जो फाइलिंग है उसकी ओरिजिनल ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2020, लेकिन वो 3 अगस्त तक फाइल कर सकते थे। 3 अगस्त जा चुका है और अगर उन्होंने नहीं फाइल किया था तो उनको ओरिजिनल ड्यू डेट से मतलब 31 जुलाई से लेट फी इंटरेस्ट लगेगा। उसी के साथ साथ जो लोग मंथली फाइल करते हैं उनके लिए जून 2020 की ड्यू डेट 11 जुलाई थी जो ओरिजिनल, उसकी एक्सटेंड होके डेट 5 अगस्त हो गई थी। 5 अगस्त आज ही है तो आज उसकी ड्यू डेट है। इसीलिए मैंने वीडियो भी बनाया है ताकि आपको बता दी जाए कि आज जून मंथ की ड्यू डेट है। जो लोग मंथली फाइलिंग करते हैं उनको जून मंथ की GSTR 1 आज फाइल करनी है 5 अगस्त से। अगर आज फाइल नहीं करते हैं वो तो उनको 11 जुलाई से इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। जी हाँ, ड्यू डेट से, ओरिजिनल ड्यू डेट से इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। इसके बाद जुलाई मंथ की भी इसी मंथ फॉल होगी। जुलाई मंथ की ओरिजिनल ड्यू डेट है 11 अगस्त, जो कि अगस्त में ही फॉल हो रही है। इस पे कोई एक्सटेंशन नहीं आया है तो इसकी नोटिफाइड डेट नहीं है कोई। इसकी ड्यू डेट 11 अगस्त ही है, कोई एक्सटेंशन नहीं है इसके लिए। जुलाई मंथ के लिए कोई भी कहीं से एक्सटेंशन अभी तक नहीं आया है। तो अब चलते हैं GSTR 3B की ओर। जुलाई मंथ की GSTR 3B उन लोगों के लिए जिनकी टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है, वो 20 अगस्त है। कोई एक्सटेंशन इस ड्यू डेट का नहीं है। आपको 20 अगस्त तक ही रिटर्न फाइल करनी है, GSTR 3B फाइल करनी है, नहीं तो आपके पास इंटरेस्ट और लेट फी लगेगा। उसी के साथ जिन लोगों की टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, अब वो स्टेट 1 या चाहे स्टेट 2 कैटेगरी में आते हैं, उनकी ड्यू डेट्स तो होती हैं 22 और 24 अगस्त डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, लेकिन एक्सटेंशन मिला है उन लोगों को रिटर्न फाइलिंग का अप टू 30 सितंबर 2020। तो 30 सितंबर 2020 तक बिना लेट फी, बिना इंटरेस्ट के वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, जिन लोगों की टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ है पर उनकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, अगर निल रिटर्न फाइल करनी है उनको, तो वो 30 सितंबर तक फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रिटर्न है वो है GSTR 4, जो कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए होती है। जैसा कि बताया भी गया था, मैंने एक वीडियो भी बनाई है इसके ऊपर पहले, कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई थी क्योंकि पोर्टल में रिटर्न लेट आई थी तो उसकी ड्यू डेट भी एक्सटेंड कर दी गई थी। ओरिजिनल ड्यू डेट जो थी वो 15 जुलाई थी 2020। अब जो नोटिफाइड डेट है वो 31 अगस्त 2020 है। तो ये अगस्त मंथ में ड्यू है। 31 अगस्त तक आपको GSTR 4 फाइल करनी है। GSTR 4 एनुअल रिटर्न होती है कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए। ये फाइनेंशियल ईयर 1920 की फिल की जा रही है। नेक्स्ट अपडेट है GSTR 5A पे। GSTR 5A होता है नॉन रेजिडेंट्स की, जो OIDAR सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनके जून 2020 मंथ की ड्यू डेट है 20 अगस्त 2020। तो अगर उन्होंने जून 2020 की रिटर्न अभी तक नहीं भरी है तो उनको 20 अगस्त तक भरनी है। ये मंथली रिटर्न है। नेक्स्ट आता है GSTR 5। नॉन रेजिडेंट्स की जो रिटर्न होती है वो मंथली रिटर्न है। मार्च के मंथ से लेके जुलाई तक के मंथ तक की ड्यू डेट है 31 अगस्त 2020। नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया था। नोटिफिकेशन आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। पुराने वीडियोस में हमने सारी नोटिफिकेशंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट आता है GSTR 6, जो कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए होती है। उनकी भी मार्च मंथ से लेकर जुलाई मंथ की जो मंथली रिटर्न्स हैं उन सबकी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 31 अगस्त हो गई थी। तो इसी मंथ सबकी ड्यू डेट्स फॉल हो रही हैं। ध्यान रखिए, अगस्त का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ है। नेक्स्ट है GSTR 7, जो कि TDS डिडक्टर के लिए होता है। उनको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है मंथली। तो मार्च से लेकर जुलाई मंथ तक की रिटर्न्स जो हैं वो 31 अगस्त तक ड्यू डेट हो रही है। नेक्स्ट है GSTR 8, जो कि CS फाइलर्स के लिए होती है। उनकी जो मार्च से लेकर जुलाई मंथ की रिटर्न्स हैं वो अगेन 31 अगस्त तक फॉल हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम बात करेंगे आज ई वे बिल्स का है। जैसे कि आप जानते हैं कि ई वे बिल्स जो कि 24 मार्च तक बने थे और जो एक्सपायर हो रहे थे 20 मार्च या उसके बाद, आप नोटिफिकेशन पे देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में नोटिफिकेशन पे लिंक है जो उसके रिगार्ड में नोटिफिकेशन आया था। जो ई वे बिल्स 24 मार्च तक बने थे और वो एक्सपायर हो रहे थे 20 मार्च और उसके बाद,
उनकी एक्सपायरी एक्सटेंड होके 31 अगस्त 2020 कर दी गई थी। तो 31 अगस्त को वो सारे ईवे बिल्स एक्सपायर हो जाएंगे। तो अगर आपने कोई ईवे बिल बनाया था 24 मार्च से पहले और वो एक्सपायर हो रहा था 20th या उस मार्च या उसके बाद लॉकडाउन के पीरियड में, उनकी वैलिडिटी एक्सटेंड होके 31 अगस्त हो गई थी, इस मंथ वो सारे एक्सपायर हो जाएंगे। तो अगर ऐसे कोई ईवे बिल्स हैं तो आप ध्यान रखिए, इसके ऊपर कोई रिलैक्सेशन फर्दर नहीं है। तो ये आज के अपडेट्स हैं जिसमें हमने अगस्त की ड्यू डेट्स को डिस्कस किया है। सारे ड्यू डेट्स नोटिफाई की हैं आपको, जो भी अगस्त मंथ में फॉल हो रही हैं। ध्यान रखिए कंप्लाइंसेस का, क्योंकि कोई भी फर्दर एक्सटेंशन नहीं आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। जुलाई के बाद कोई भी एक्सटेंशन नहीं था, तो अगस्त में सारी ड्यू डेट्स एज एज फॉल हो रही हैं। सबको कंप्लाइंसेस का ध्यान रखना है। प्लीज़ अपनी रिटर्न्स को टाइमली फाइल कीजिए सो दैट इंटरेस्ट और लेट फी से आप बच सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी भी पर्टिकुलर रिटर्न की ड्यू डेट के बारे में डिटेल में जानना है तो आप आई बटन में जाके ज़रूर देखिए, सारी वीडियोस वहाँ पे लिंक्ड हैं। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको आगे भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।